नागद्वार यात्रा कहाँ होती है, कैसे जाना है, कौन सा रास्ता आपके लिए उचित होगा, कौन से मंदिर के दर्शन करने हैं, भोजन की क्या व्यवस्था है, कहाँ रुक सकते हो आप, ये सब आज की यात्रा में। नागद्वार यात्रा 2025 जिसका आरंभ 19 जुलाई से हो रहा था और हम 26 लोगों की टोली 19 जुलाई को ही भोपाल से निकल पड़े थे श्री पद्मशेष नागद्वार के दर्शन करने। रास्ते की सुंदरता हर प्रकार से मोह रही थी। जंगल और हाईवे का समागम किसी सम्मोहन से कम नहीं था। थोड़ी देर में नाश्ता करके हम फिर से चल दिए। नर्मदा जी के दर्शन करते हुए हमने सतपुड़ा के घने जंगलों को चीरना शुरू कर दिया। हमें कुछ कांवड़ यात्रियों के दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला। भक्ति और प्रकृति का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए पचमढ़ी। पार्किंग आपको पचमढ़ी के बाहर करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने यहाँ पार्किंग की सुविधा दी है, पर आपको यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की पदयात्रा करनी होगी टैक्सी या जिप्सी पकड़ने के लिए, जो आपको जल गली तक ले जाएगी। गवर्नमेंट ने 50 रुपए प्रति यात्री नागद्वार मेला के लिए दर तय की हुई है। जलगली से लगभग 2 किलोमीटर का रोड पर ट्रैक करके आपको नागफनी तक आना है। हमने अपना ट्रैक लगभग दोपहर के 12 बजे शुरू कर दिया था। नागफनी से आपका जंगल ट्रैक शुरू हो जाता है और आप खो जाते हैं एक अति सुंदर और अनोखे संसार में। ऊंचे नीचे रास्ते आपको शुरुआत से ही जंगल के अद्भुत अनुभव कराने लगते हैं। थोड़ी देर ट्रैक करने के बाद हम भजियागिरी आ गए और यहीं लगभग 2 बजे हमने अपना भोजन कर लिया। भजियागिरी में आपको खाने के लिए भजिया के कई प्रकार मिल जाएंगे, आलू, प्याज और भी बहुत कुछ। आपको गोलगप्पे भी यहाँ खाने मिल जाते हैं और विभिन्न प्रकार की रोटी और सब्जी भी मिल जाती है। आपको पानी पीने के लिए यहाँ सुविधा भी मिल जाती है। हमारा पहला दिन था, इसलिए शायद आज भंडारे नहीं दिख रहे थे। भजियागिरी पर स्वादिष्ट भोजन करने के बाद अब हमारा अगला लक्ष्य था काजरी। और जंगल के रास्ते इतने आसान कहाँ होते हैं। काजरी तक जाने के लिए एक लंबी और खतरनाक ढलान से होकर जाना था, जहाँ हर कदम किसी खतरे से कम नहीं था। एक गलत कदम और आपका नीचे घाटी में फिसलना तय था। आज बारिश नहीं हो रही थी तो फिसलन कम थी, पर गर्मी ने अपना आतंक बनाए हुए था। आज पेड़ की छांव किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी। गर्मी ने पसीना बहा बहा के शरीर को पस्त कर दिया था। पानी की कमी और ढलान की जटिलता मन मस्तिष्क पर हावी हो चुकी थी। कुछ के हालात भी बिगड़ रहे थे। सुनने और समझने की क्षमता कम होने लगी थी। इसी जद्दोजहद में दूर कहीं पीली पन्नियों का संसार दृष्टिगोचर होने लगा था। ये काजरी का पहला दृश्य था। कुछ उम्मीद और मन को मजबूत करके हम आगे बढ़ते रहे। आज लग रहा था कि ये खतरनाक ढलान घुटने का दम निकाल देंगे। यहाँ आपको ट्रैकिंग स्टिक बहुत काम आती है, या फिर एक मजबूत डंडा जो आपको अपने घर से ही लाना है। थोड़ी देर में हम काजरी के सीमा रेखा पर आ चुके थे। लगभग 4 बजे हम काजरी पहुंच गए। आपको पानी पीने के लिए यहाँ भी नल मिल जाते हैं। यहाँ रुकने और खाने की सुविधा आपको मिल जाती है। लगभग 50 से 100 रुपए में प्रति व्यक्ति टेंट मिल जाते हैं और 100 रुपए तक आपका खाना हो जाता है। वैसे आपको यहाँ भंडारे भी मिल जाएंगे। हमने काजरी में थोड़ा आराम किया, तब तक हमारे सारे साथी भी आ गए। काजरी से अगर आप सीधे जाते हैं तो आपको निशानगढ़ की चढ़ाई करनी होती है, जिसमें लगभग 4 से 6 घंटे लगते हैं। हमारे पास केवल 2 दिन था, इसलिए निशानगढ़ न जाके हमने दाएं हाथ पर एक मोड़ ले लिया जो श्री पद्मशेष जाता है। हमारा एक साथी भटक कर सीधे निशानगढ़ वाले रास्ते चले गए थे, पर यह गलती आप मत करना। दाएं हाथ पर मुड़ने के बाद एक बड़े त्रिशूल के दर्शन होने लगते हैं। नागद्वार यात्रा में कपूर जलाने की प्रथा है। जलते हुए कपूर आपको जंगल में यत्र तत्र सर्वत्र दृष्टिगोचर होते हैं। काजरी के बाद लगभग 1 से 2 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी होती है। कोशिश करें कि अंधेरे से पहले ही आप श्री पद्मशेष आ जाएं।
हम अपनी चढ़ाई पूरी करके अपने गंतव्य श्री पद्मशेष नागद्वार तक आ चुके थे। आपको दर्शन करने में समय लग सकता है, लगभग 2 घंटे। रात को 8 बजे के बाद जल्दी दर्शन हो जाते हैं। यहाँ भंडारों में मिला प्रसाद हो या त्रिशूलों का भंडार हो, सब कुछ भव्यता का पर्यायवाची लगने लगता है। अंधेरी कंदराओं में हनुमान जी के दर्शन किसी भी भय का नाश करने के लिए समर्थ होते हैं। कंदराओं में श्री पद्मशेष के दर्शन बहुत ही अनोखे, अद्भुत और अविश्वसनीय होते हैं। हमने ऊपर जाके भी महादेव जी के दर्शन किए, जहाँ से पूरी घाटी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हमने दर्शन करने के बाद भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया और चल दिए रात्रि विश्राम के लिए। हमारे कुछ साथियों ने पहले ही टेंट को हम सबके लिए बुक कर दिया था। हम सब इतने थके थे कि सोते ही नींद के आगोश में आ गए। सुबह 5 बजे उठकर हम सब ने अपनी तैयारी करना शुरू कर दिया। बहुत मज़ा आया, सब लोगों का पार्टिसिपेंट बहुत अच्छा रहा, सब लोग हेल्पफुल हैं। ये ट्रैक जो है मुश्किल था बट मज़ा बहुत आया। मेरे लिए तो ये पहला ही ट्रैक था पर बहुत मज़ा आया। बहुत ही बढ़िया ट्रैक था और काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था और भगत लोग के साथ काफ़ी मज़ा आया। रात के थकावट के बाद नींद बहुत अच्छी आई। Hip hip! Hip hip! Hip hip! Hip hip! हरियर! सुबह की काली चाय पीकर 6:30 बजे हमने अपनी आगे की यात्रा को अग्रसर किया। ऊंचे नीचे रास्ते और जंगल की सुंदरता हमारी पदयात्रा के लिए एक अभिन्न अंग बन गए थे। थोड़ी पदयात्रा करने के बाद हम पश्चिम द्वार आ गए। यहाँ आपको नहाने के लिए झरना मिल जाता है, पर भीड़ भी बहुत रहती है। यहाँ से हमने यात्रा आगे जंगलों की ओर अग्रसर किया। अब जंगल की सुंदरता के साथ साथ जटिलताएं भी बढ़ती जा रही थीं। अब हम अपनी यात्रा के सबसे खतरनाक मोड़ पर आ चुके थे, जहाँ लगभग 80 डिग्री पर आपको सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। पता नहीं कब कौन सी सीढ़ी टूट जाए और हम सीधे नीचे, पता नहीं फिर क्या होगा। पर हम सब ने सावधानी पूर्वक इस मुश्किल रास्ते को भी पार कर लिया और चल दिए अगले लक्ष्य की ओर, स्वर्ग द्वार। दूर से ही घने जंगल के बीच सफेद चमकीली विकराल गुफा दृष्टिगोचर होने लगती है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। यहाँ आपको एक गुफा के अंदर जाके दर्शन करने होते हैं, जो बहुत ही रोमांचक पर भयावह होते हैं।
थोड़ा और पदयात्रा करने पर आपको दर्शन होने लगते हैं चिंतामन महादेव के। यहाँ से आप सीधे भजियागिरी जा सकते हैं, पर हमने पद्मिनी नागिनी जी के मंदिर से होते हुए चित्रशाला माता जी जाने का फैसला किया। हमें आज रास्ते भर भंडारे मिल रहे थे। शायद भंडारे के प्रसाद की ही ताकत थी जो हम इतनी कठिन यात्रा को पूर्ण करने में लगे हुए थे। आगे बहुत से दर्शन करने योग्य स्थान आते हैं, जिनमें से एक है गंगा वनशेष, जिसमें अंदर झरने जैसा पानी गिरता है। हमने अपनी पदयात्रा करते हुए दादाजी की धूनी और गुलाल शेष के भी दर्शन किए। आगे जाके हमने दर्शन किए डोमन शेष जी के, जहां महादेव जी का मंदिर है, और थोड़ा आराम भी किया क्योंकि आगे यात्रा और कठिन होने वाली थी। हमने मुश्किल रास्तों को पार करके हल्दी शेष जी के गुफा के भी दर्शन किए और अपनी यात्रा को चित्रशाला माता जी की ओर अग्रसर कर दिया। दूर से ही भक्तों द्वारा लगाया गया धागे का रक्षा घेरा दिखने लगा था। चित्रशाला माता जी के दर्शन होने वाले थे और भंडारों ने फिर से हमारा स्वागत कर दिया था। जय माता दी। खाना बहुत टेस्टी है भंडारे का, और भंडारे का बहुत अच्छे से लुत्फ उठा रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी। चित्रशाला माता जी के दर्शन करके अब हम चल दिए भजियागिरी की ओर, पर रास्ते तो अभी भी उतने ही मुश्किल थे। रास्ते में हमें एक और झरना मिला, जहां कुछ भक्तगण गर्मी से राहत पाने के लिए स्नान कर रहे थे। झरने के बाद शुरू होता है एक ऐसा मार्ग जिसे कहते हैं दम घाट, मतलब वो घाटी जिसमें आपका चलने से दम निकल जाए, और हुआ भी ऐसा ही। हमने अपनी थकान नींबू पानी पी के उतारी और धीरे धीरे अपनी यात्रा को सुनहरी यादों के साथ समापन की ओर ढकेल दिया। अगली वीडियो में आपको ले चलेंगे गंगोत्री धाम और तपोवन ट्रैक पर, जहां आश्चर्य में डालने वाले परिदृश्य आपको मोहित कर रहे होंगे। मेरी इस छोटी सी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।